हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रही होगी और उसी शानदार पढ़ाई को और ज़्यादा शानदार बनाने के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। सीरीज़ थी हमारी इन्वायरमेंट की, जिसमें हम शंकर आईएएस बुक को कवर कर रहे थे। चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, जिसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, लेकिन आज नहीं चलेगा। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। आज सिर्फ लास्ट टॉपिक हमारा बचा है इस चैप्टर का, फ्यूल सेल्स क्या होता है। चलो फिर इसको देखते हैं। फ्यूल सेल्स आर इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस दैट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल डायरेक्टली एंड वेरी इफिशिएंटली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल सेल्स क्या है? फ्यूल सेल्स इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस है। क्यों? क्योंकि केमिकल्स का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को बनाती हैं। दैट इज़ वाई हम ये बोल रहे हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस है जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, डायरेक्ट करंट में, और साथ ही साथ में हीट भी प्रोड्यूस करती हैं। राइट तो कोई भी कंबशन नहीं होता है, कोई भी धुआं नहीं होता है, कोई पोल्यूशन नहीं होता है। डायरेक्टली केमिकल एनर्जी से क्या कर रही हैं? इलेक्ट्रिसिटी बना देती है ये फ्यूल सेल्स। जो सूटेबल फ्यूल क्या है इन सेल्स का, कि ये जो सेल्स है इसमें कौन सा फ्यूल चाहिए होगा? सबसे सूटेबल फ्यूल कौन सा होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन नहीं है तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या कर सकते हैं कि हाइड्रोजन वाला कोई भी कंपाउंड, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है इसमें ये भी देख लेते हैं। तो एक फ्यूल सेल्स में इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड के बीच में होता है। जैसे हम सैंडविच बनाते हैं, राइट, वैसे ही होता है इलेक्ट्रोलाइट, जो कि किसके बीच में होता है? दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में। अब हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को पास करते हैं इन इलेक्ट्रोड्स के द्वारा। ठीक है, इन इलेक्ट्रोड्स में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को पास करते हैं, और फिर जो हाइड्रोजन होती है उसमें पास करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को पास करते हैं। इससे क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकली ये रिएक्ट करते हैं और फिर बनता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी बन गई। अब बात करते हैं कि ठीक है, हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है कि भाई ये फ्यूल सेल्स क्या होते हैं। कि फ्यूल सेल्स क्या है कि केमिकल्स का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं? हम बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है, डायरेक्टली हमें इलेक्ट्रिसिटी बन जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रोलाइट को डाल देते हैं, पहले ऑक्सीजन डालते हैं, फिर हाइड्रोजन डालते हैं और बन जाता है। ठीक है, लेकिन हम इसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो कई सारी जगह पर हम इन फ्यूल सेल्स का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका यूज़ कर सकते हैं एक ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट्स में। कैसे? कंपेयर टू व्हीकल्स पावर्ड बाय द इंटरनल कंबशन इंजन, fuel cell powered vehicles have very high energy conversion efficiency and near zero pollution, CO2 and water vapor being only emissions. तो जैसे अभी जो व्हीकल्स चल रहे हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो बहुत सारे पोल्यूशन उसमें रिलीज़ होता है, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ होती हैं, राइट। और जो आपका एनर्जी कन्वर्जन का लेवल होता है वो भी काफ़ी लो होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ऐसे व्हीकल्स की जो क्या कर रहे हैं? फ्यूल सेल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उनका जो एनर्जी कन्वर्जन रेट रहता है वो काफ़ी हाई रहता है। बहुत ही इफ़िशियंटली वो एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। साथ ही साथ में पोल्यूशन भी बहुत ही कम होता है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये जो फ्यूल सेल्स वाले जो भी व्हीकल्स होंगे, ऐसा नहीं है कि उनमें CO2 नहीं निकलेगी। CO2 यहाँ पर भी रिलीज़ होगी। इनफैक्ट CO2 भी रिलीज़ होगी और वाटर वेपर भी यहाँ से रिलीज़ होगा। फ्यूल सेल पावर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो बैटरी से ऑपरेटेड जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनसे ज़्यादा इफ़िशिएंट होते हैं, ईजी भी होते हैं उनको फ्यूल करना, और उनकी जो रीफ्यूलिंग है वो भी काफ़ी फास्ट होती है। इंडिया में बात करें अगर हम, तो बहुत सारा जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो कहाँ से निकलती हैं? जो व्हीकल्स डीजल पावर्ड व्हीकल्स हैं उनसे निकलती है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि हम उनको, ठीक है, ये हो गया एक यूज़। दूसरा हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फ्यूल सेल्स का? तो फ्यूल सेल्स को हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं पावर जनरेशन के लिए। कन्वेंशनल लार्ज स्केल पावर प्लांट्स जो हैं, जो अभी जो कन्वेंशनली
पावर प्लांट से जहाँ से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, वो क्या करते हैं, नॉन रिन्यूएबल फ्यूल जैसे कि कोल। हमने देखा होगा, हमें पता भी है कि 70% जो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कैसे होती है, कोल का यूज़ करके हो रही है, राइट। तो इससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है, हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा इससे हार्म पहुंचता है। तो क्यों ना हम उसकी जगह पर फ्यूल सेल्स का यूज़ कर सकें। तो फ्यूल सेल्स का जो है हम यूज़ कर सकते हैं ऐसी पावर बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए। इससे क्या होगा, हमारी इफ़िशेंसी भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा बन सकती है, सप्लाई भी ज़्यादा हो सकती है, और साथ ही साथ में सिर्फ CO2 और वाटर वेपर ही रिलीज होगा, बाकी इलेक्ट्रिसिटी भी आएगी, रिन्यूएबल एनर्जी का भी यूज़ हो जाएगा, और साथ ही साथ में हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है वो भी बच जाएंगे और एनवायरनमेंट भी बच जाएगा। लेकिन अब बात करें कि क्या हमारा जो ये फॉसिल फ्यूल या फिर जो फ्यूल सेल्स है, ये फ्यूल सेल्स का जो हमारा टेक्निक हमने बनाई है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर भी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ की जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, तब जाकर हमारा ये फ्यूल सेल का सिस्टम बन पाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो है रेन 21। रेन 21 क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो रेन 21 क्या है, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पॉलिसी है, वर्ल्ड वाइड पर ये पॉलिसी बनाई गई है। किस चीज़ से रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। इसमें क्या है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है। कहाँ कहाँ से स्टेक होल्डर्स आएंगे, गवर्नमेंट से आएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ से भी यहाँ पर लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इंडस्ट्री के एसोसिएशंस हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पर आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, साइंस या फिर जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अकेडमिया, वहाँ से भी लोग आ सकते हैं, एज वेल एज सिविल सोसाइटी के भी लोग अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, रेन 21 में यहाँ पर जो भी नॉलेज, जिसके पास में भी कोई ना कोई स्पेशल नॉलेज है वो उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, पॉलिसी को बना सकते हैं, और ज्वाइंटली सब लोग मिलकर कोई एक्शन लेंगे जिससे कि हम क्या कर सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर सकते हैं। रेन 21 जो है वो प्रमोट करता है रिन्यूएबल एनर्जी को, जिससे कि इंडस्ट्री की भी नीड्स हम पूरी कर सकते हैं, एज वेल एज डेवलप्ड कंट्रीज़ की भी नीड्स पूरी हो सकती हैं, और साथ ही साथ में डेवलपिंग कंट्रीज़ जिनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड है, वो सारी जो नीड है उनको हम फुलफिल करेंगे, एज वेल एज क्या हो सकता है, कर सकते हैं। रेन 21 क्या है, एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, और ये क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि सबसे पहली बात कि पॉलिसी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, रिसर्च करने के बाद में जो भी डेटा उनको मिला है उसको अच्छे से एनालाइज करेगा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, गवर्नमेंट हो गई या फिर कोई भी पर्सन जो डिसीजन लेगा इस मामले में, उसको क्या रहेगा, उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और रिसर्च, ऑलरेडी करी हुई रिसर्च मिल जाएगी, ठीक है। एनालिसिस के लिए काफ़ी अच्छा उनके लिए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म ही प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग जिनको अलग अलग तरीके से नॉलेज है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कंक्लूजन, ये कंक्लूजन हमारे पूरे चैप्टर का, और इसी स्लाइड के साथ ही साथ हमारा ये जो चैप्टर है रिन्यूएबल एनर्जी वाला वो ख़त्म हो जाएगा। कंक्लूजन में क्या बोला गया है कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ही इफ़िशिएंटली यूज़ करते हैं तो इससे क्या रहेगा कि हमारी जो डिपेंडेंसी है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे, जो एनर्जी के लिए हम जैसे कोल का यूज़ कर रहे हैं, डीजल का यूज़ कर रहे हैं, उस पर जो हम डिपेंडेंट हैं वो हमारी डिपेंडेंसी कम होती जाएगी, हम एनर्जी के एरिया में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, और हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होगा। इन्वायरमेंट क्लीन होगा तो हम भी हेल्दी रहेंगे, और जो भी हमारी सराउंडिंग है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। As more green power sources are developed, displacing conventional generation, the overall environmental impacts associated with electricity generation will be significantly reduced. मतलब क्या है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितना भी, जो भी एनर्जी से रिलेटेड जितना भी इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे, जो हार्मफुल इम्पैक्ट है वो सब की सब हम हमारे ये चैप्टर जो रिन्यूएबल एनर्जी है, चैप्टर नंबर 6 चल कर आइए इसका, वो होता है ख़त्म। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियरली समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो आपको क्या करना है, चैनल को
सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। टिल देन कीप योर नॉलेज हंटिंग ऑन।